हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 7 दैट इज डायरेक्टिंग। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। डायरेक्टिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दैट इज MCQ क्वेश्चंस। सेकेंड कैटेगरी जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर में हम आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि डायरेक्टिंग चैप्टर में से हमेशा फाइनल एग्जाम में आते ही हैं। वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग हो, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, उन सभी में यही क्वेश्चंस प्रेफर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि डायरेक्टिंग चैप्टर के मेन 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग और सेकंड हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें आपको मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, ये एलिमेंट्स रिवाइज करने हैं। ये तो हो गए वो टॉपिक जो डायरेक्टिंग चैप्टर में कवर किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो फाइनल एग्जाम में ऑलवेज एक एग्जामिनर प्रेफर करता ही है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करते हुए आप अपने डाउट्स तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसके साथ ही आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी क्रिएट किए गए हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करने के लिए। अगर अप्रैल मंथ में आप हाईएस्ट डाउट्स पूछ लेते हैं तो आपको IPL की मर्केंडाइज गिफ्ट ऑफर की जाएगी। इसके साथ ही एक और ऑफर आपके लिए अवेलेबल है जो कि सिंगल डे ऑफर है, यानी एवरी डे अगर आप हाईएस्ट डाउट्स पूछने वाले स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो आपको इन दैट केस ऑल्सो IPL मर्केंडाइज गिफ्ट स्पॉन्सर की जाएगी, ऑफर की जाएगी। डाउट्स पूछते रहिए, इस स्पेसिफिक ऑफर को यूज करते रहिए। ये है हमारे पास 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्टिंग चैप्टर। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डायरेक्टिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यानी डायरेक्टिंग होता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट आर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, किसी इंप्लॉय को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिटिकली एग्जामिन द मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लोज के द्वारा जो मोटिवेशनल थ्योरी प्रोवाइड की गई है, 5 नीड्स जिसमें डिफाइन की गई हैं, वो आपको क्रिटिकली एक्सप्लेन करनी है। क्रिटिकली का मतलब है आपको मोटिवेशन का मीनिंग बताना है, मोटिवेशन होता क्या है, 5 कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो मैस्लोस ने डिस्क्राइब की हैं, उसकी एजम्पशंस क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज लीडरशिप, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है और इसके जो 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फ्री, वो तीनों स्टाइल्स आपको डिटेल में लर्न करने हैं। और फिफ्थ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट द वे टू ओवरकम दिस बैरियर्स। कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं और कैसे इन बैरियर्स को रिमूव किया जा सकता है। ये 5 क्वेश्चंस आपको डिटेल में रिवाइज करने हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है तो वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस में एक एग्जामिनर फाइनल एग्जाम में पूछता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तो एक एग्जामिनर केस बेस्ड क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से कवर करता है। फर्स्ट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन, यानी आपको एक केस स्टडी दी जाएगी
जिसको रीड करने के बाद आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑनर ने अपने इंप्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कौन सा इंसेंटिव यूज किया है, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में से कौन सा इंसेंटिव यूज किया है, और अगर वो नॉन फाइनेंशियल है तो नॉन फाइनेंशियल में से कौन सा इंसेंटिव यूज किया गया है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। सेकंड मोस्ट एक्सपेक्टेड केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फ्री। ये 3 स्टाइल्स हैं। आपको एक केस स्टडी दी जाएगी जिसको रीड करके आपको पता लगाना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी लीडरशिप का स्टाइल फॉलो किया गया है। और लास्ट आपके पास है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स। सो ऐसे ही आपको एक केस स्टडी दी जाएगी जिसकी हेल्प से आपको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई करने हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो इस बार के सिलेबस में नहीं है आपको कवर्ड, तो वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। सो केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इनके ऊपर बेस्ड एक केस बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। सो ये हमारे पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपको कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको डायरेक्टली किसके ऊपर फोकस करना है, वो एंड क्वेश्चन जो आपके केस स्टडी के बाद पूछा जाता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय आरव। सो यहां पर हमें लीडरशिप के ऊपर फोकस करना है। डायरेक्टिंग चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब डायरेक्टिंग चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन किस में से आया है ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ही रीड करना है। सो इसका मतलब क्वेश्चन लीडरशिप में से आया है। इस पैरा को रीड करते हुए आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आरव कौन से लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं आरव वॉज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर विद नीर प्योरीफायर लिमिटेड which was producing water purifiers. The target of the company was to produce 200 water purifiers every day. His job was to make sure that work goes on smoothly and there was no interruption in the production. So जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ तक आपको मिली है, अभी तक आपको नहीं पता कि आरव कौन से स्टाइल को फॉलो कर रहा है। बस इतना पता चला है कि आरव एक सुपरवाइजर है नीर प्योरीफायर लिमिटेड में, एक ऐसी कंपनी जो कि वाटर प्योरीफायर को मैन्युफैक्चर्स करती है। उनका टारगेट 200 वाटर प्योरीफायर को मैन्युफैक्चर करना है। और आरव की जॉब क्या है, टू मेक श्योर दैट वर्क गोज ऑन स्मूथली, कि काम जो है वो सही ढंग से चलता रहे। एंड देयर वाज नो इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। टू अचीव दिस ही ऑलवेज गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। सो ऑर्डर स्मूथली चलता रहे, कोई इंटरप्शन ना आए, प्रोडक्शन चलती रहे, इसके लिए आरव क्या करता है, ऑर्डर देता है और वही ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बोलता है। यानी कोई भी इनिशिएटिव अलाउ नहीं करता। ही बिलीव्स दैट रिवॉर्ड और पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। और वो ये भी बिलीव करता है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसको रिवॉर्ड भी देंगे, अगर गलत किया तो उसको पनिश भी करेंगे। इसका मतलब आरव किसी की बात नहीं सुनता, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो करता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आपके लिए एज अ होमवर्क है। आप इस केस स्टडी को रीड करिए और अपने आंसर्स कमेंट में जरूर बताइए। सो आई होप ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर के मेन टॉपिक्स को डिटेल में रिवाइज करने के लिए। ये जो भी हमने 5 क्वेश्चंस आपको बताए हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में हर बार आए हैं और आएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए।